मैं ग्रामीण इलाके में जाना ज़्यादा पसंद करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। सिरनू गांव आने की खास वजह यह है कि इन दिनों कश्मीरी पंडितों की चर्चा पूरे देश में चल रही है और सिरनू गांव में कश्मीरी पंडितों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 150 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित इस गाँव में रहते थे। 52% इस गाँव की जो आबादी है वो मुस्लिम की थी, 48% हिंदुओं की थी। आप मेरे पीछे ये घर जो देख रहे हैं, ये भी एक कश्मीरी पंडित का घर था जो पलायन के समय वो यहाँ से पलायन कर गए। 150 घरों में मैं आपको दिखाऊं, ये सिरनू गांव 150 घरों में, बहुत सारे घरों में पलायन पंडितों का हो गया। कश्मीरी पंडित यहाँ बहुत रईस थे, उनके पास पैसे भी थे, घर मकान भी थे। ये देखिए, ये मकान, वो मकान, जिन मकानों में कोई लोग नहीं है वो सब कश्मीरी पंडितों के मकान हैं। मेरे सामने जो आप मकान इस तरफ देख रहे हैं, इसमें एक परिवार रहता है जिसको कि सुरक्षा दी गई है। मेरे आने की वजह ये थी कि तमाम फसादों के बावजूद 3-4 कश्मीरी पंडितों के घर, 3-4 पंडित परिवार इस हालात में भी इस गांव में रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे भी बात करते हैं और इस गांव के हालात को आपको दिखाते हैं। मैं सिरनू गांव जो कि पुलवामा ज़िले में है और कश्मीर के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट खास करके चर्चा की मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा पुलवामा आतंकी घटनाओं के लिए। आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा चर्चा में रहा है। अब ये पूरा कश्मीरी पंडितों के घर, ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। इस समय दोपहर का वक्त है, मैं इस गांव में आया हूँ, लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सामने जो घर है ये किसी कौल फैमिली का है जिनका कि बहुत अच्छा बिजनेस था और उनको ये घर छोड़ के जाना पड़ा। ये एक नया घर बन रहा है, मुस्लिम फैमिली का है। इसके पीछे जो घर आप देख रहे हैं वो कश्मीरी पंडित फैमिली का है। देखिए, ये घर कौल फैमिली का घर था। घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। 30 साल पहले जब ये छोड़ के इस घर से गए, किन हालात में गए होंगे आप कल्पना कीजिए। इतिहास की क्रूरतम मानवीय त्रासदियों में से एक कश्मीर के हिंदुओं का पलायन था। मैं आपको इस घर के ऊपर ले चलता हूँ। डबल स्टोरीड ये मकान है और यहाँ से आपको गांव दिखाने की कोशिश करता हूँ। भरा पूरा परिवार इसमें रहता था और ये घर अब खंडहर हो चुका है। देखिए, कुछ भी इस घर में नहीं बचा है। खिड़की दरवाजे तक इस घर से निकाल लिए गए, बस फ्रेम तक बचे हैं। वो पीछे ऊपर की तरह आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद किचन हो या उस समय, उस रात या उसके किसी समय यहाँ आगजनी की घटना हुई हो जिसकी वजह से धुएं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बहुत बड़ी संख्या में इस गांव के कश्मीरियों का पलायन हुआ था। ये कश्मीरी पंडित का मकान है, उधर का मकान कश्मीरी पंडित का है। ये भी मकान है जिसको छोड़ करके वो चले गए। वो भी मकान है जो छोड़ करके चले गए। वो भी मकान है जो कश्मीरी पंडित दहशतगर्दी के दौर में कश्मीर से पलायन कर गए, जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में गए। लेकिन ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित वो है जो अभी इस गाँव में है। मैं इस वक्त गाँव के ही कुछ आम लोगों के साथ हूँ। इस गाँव के बारे में मुझे बताइए और अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हसन कौर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इस गांव का नाम सिरनू है और यहाँ जो जिस मकसद के लिए आप आए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 89 से जो यहाँ हालात पैदा हुए हैं, उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से कुछ हिंदू कश्मीर छोड़ना कर दिया। कश्मीर से भाग गए, कश्मीर ने छोड़ दिया। आपके गांव में कितने रहते थे? यहाँ 48% हिंदू थे, 52% मुसलमान। अब कितने रह गए? 2, 4, 6? अब तकरीबन 5-10 घर फिर भी यहाँ रहते हैं आज। और इन हालातों के बाद जिस तरह इससे पहले इनके साथ हम रहते थे, ये हमारे साथ रहते थे, उसी तरह हमने वो उस अपने परंपरा को कायम रखा। मैं आपको मिसाल के तौर पर ये बताऊंगा, जो यहाँ हिंदू रहते थे, जब उनका 10 संस्कार हुआ, जब वो यहाँ से इस दुनिया से चल बसे, उनके रिश्तेदार कहीं दिल्ली था, कहीं जम्मू था, कहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनको अपना समझकर
अपना प्यार समझकर, अपना मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके दुख सुख में हमने हमेशा हाथ बांटा। अच्छा, आप लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, पीढ़ियों से। गांव का रिश्ता तो आप जानते हैं कैसा होता है। ये मुस्लिम का घर, ये हिंदू का घर, मुझे लगता है कि वो पीछे जो है वो मुस्लिम का घर होगा और ये कश्मीरी हिंदू का घर है। तो पीढ़ियों से आप रह रहे थे। जब एक रात या कुछ महीनों में वो जाने को हो गए, डर की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से ये छोड़ करके अपना घर द्वार जाने लगे, तो आप लोगों ने उन्हें भरोसा नहीं दिया कि रुक जाओ, नहीं जाओ? सुनिए साहब, हमेशा जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है। एक बात मैं बताऊंगा कि जब उस वक्त ऐसा एटमॉस्फेयर बना, किसी को डर था, कोई खुद यहाँ से भाग गया। मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूँ, यहाँ जो मीडिया में भी आज डिबेटों में बात चलती है, क्या अगर उस वक्त की गवर्नमेंट उस वक्त उनको यहाँ रुकाना चाहते, क्या वो नहीं रुकते? जिस तरह उसके गवर्नमेंट ने, उस वक्त के गवर्नमेंट ने या आज के गवर्नमेंट जिस तरह उन्होंने अपनी छावनियों में ये फौज रखा है, क्या अगर कश्मीर के हिंदू को ये उस वक्त यहाँ एक हिस्से में रखते हैं? मेरा सवाल है कि आप दोनों रह रहे थे। हाँ। आप कह रहे हो 52% वो आप थे, 48% वो थे। तो मुस्लिम तो एक भी दहशतगर्दी की वजह से गांव छोड़ के नहीं गया, गए तो कश्मीरी पंडित ही। ठीक है साहब। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस गाँव में उनसे पूछिए आप जो यहाँ से भागे हैं, जो यहाँ रहते हैं, क्या यहाँ किसी का कोई कभी का या किसी मुसलमान ने किसी को सताया, किसी हिंदू को सताया, किसी को डर दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन जब वो हमारे हमसाया यहाँ से भागे, मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा। मेरी माँ की सहेली थी, उसका नाम था कमला जी। वो भी बेचारी इस दुनिया से चल बसी जम्मू में। जिस दिन वो कमला जी यहाँ से निकली है, 4 दिनों मेरी माँ ने खाना नहीं खाया। बोला मुझे एक सहेली थी यहाँ, हिंदू सहेली, वो यहाँ से अचानक भाग गई, उसको क्या हो गया? ये उनको प्यार था, ये हमें प्यार है, ये हमें उनका एहतराम है। तो एक ही दिन में सब चले गए थे? नहीं। हाँ। ये यहाँ से बारी गए, यानी कि बाई को की पता नहीं लग गई। शाम को मकान में दिया जलता था, सवेरे हम देखते थे उस मकान को ताला लगा था। अच्छा, ये जैसे मकान है तो ये खाली ही पड़ा है, इसको किसी ने कब्जा भी नहीं किया है? इस मकान ये मकान है, इसका मालिक का नाम है अर्जन कोल, उसका बेटा है चमन कोल। वो यहाँ से निकले। ये बड़ा अमीर घर था। लेकिन तो देखने में लग रहा है बहुत अमीर आदमी होगा, 32 साल पहले ऐसा बना। ये इनका एक जो अर्जन कोल था, बाप था, वो यहाँ का प्रधान था, गांव का नंबरदार था। अच्छा। लेकिन मुझे बताओ कि अगर यहाँ के मुसलमानों में किसी किस्म की लालच होती, क्या वो इस मकान को कब्जा नहीं करते? नहीं किया। बहुत जगह मुझे बताया किया भी है, मैं गया नहीं हूँ, लोग बताते। देखो, बातों में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई वो होती है जो इंसान को खुद को देखे। जो आप लोग देखते हैं इस मकान की खिड़कियाँ तोड़ी हुई है, ये तो कभी आते हैं यहाँ से वो बकरवाल, गोजर, ये बिहारी लोग शाम को आते हैं, उनको अपना चोला। अच्छा, इनका खेत और इनकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? देखिए, वो इसी तरह जिस तरह उस वक्त थे, उसी तरह वो ऐसी पड़ी है। तो आप लोगों को बुरा, खराब या गम नहीं होता इस बात का कि ये लोग चले गए और आने का कोई तरीका नहीं, आते भी नहीं, अब कोई आने तैयार भी नहीं, डर के मारे? देखिए साहब, आखिर इंसान तो इंसान है, मनुष्य तो मनुष्य है। हर एक के दिल में, हर एक के जिस्म में दिल है, पछतावा होता है। हम पछताते हैं। देखो, ये मकान है, अगर वो यहाँ रहते, जिस तरह यहाँ सतीश कुमार मास्टर रहता है, उसका मकान कैसा डाल चाल में है, ये मकान भी ऐसा होता है। मैं आपकी वसातत से उन पंडित भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि आप आ जाओ, हम आपको इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। जब तक आप लोगों के मकान ठीक हो जाएंगे, तब तक हम आपको अपने मकान देंगे। आप आ जाओ, अपना मिलनसार। उस समय भी आपने ये भरोसा दिया था या उस समय आप अपने ही बचने के फिराक में थे कि जो जा रहा है जाने दो? नहीं, देखिए साहब, उस वक्त भी जो हमें दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल था, हमसाया सर्कल था, हमने उनको बताने की। एक बात और बताइए, उस समय दहशतगर्दी आपके गांव में कभी हुई थी? टेररिस्ट अटैक यहाँ नहीं हुआ तो, लेकिन आर्मी तो आती रहती है। नहीं, उस समय हुआ था, कुछ आया था, कोई घटना घटी थी कश्मीरी? नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमसाया इलाके में कभी हुआ था, सुनने में आया था, लेकिन इस हमारे गाँव में वो घटाघटी नहीं। अब आप